हेलो दोस्तों, पीआई नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ डाटा वेयरहाउस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो हाफ पार्ट मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो हमने डाटा मार्ट तक बता दिया था। अब मैं डायमेंशन मॉडलिंग के बारे में बात करूँगी। तो डायमेंशन मॉडलिंग क्या है? डायमेंशन मॉडलिंग जो होती है, एक टेक्निक होती है जिसके द्वारा फैक्ट एंड डायमेंशन में रिलेशन बनाया जाता है। बिजनेस को के बारे में पता लगाया जाता है, ग्रेन ऑफ बिजनेस का पता लगाया जाता है, कौन सा लेवल का डाटा लेंगे वो डिफाइन किया जाता है, फिर हायरार्की क्या बनानी है वो सब डिफाइन कर किया जाता है। तो ये सब जितने सारे प्रोसेस है वो डायमेंशन मॉडलिंग में होती है। तो उसके जो है डायमेंशन मॉडलिंग के मेन 5 स्टेप होते हैं। बिजनेस का के बारे में आइडेंटिफाई करना, दूसरा ग्रेन ऑफ बिजनेस का पता लगाना कि क्या लेवल ऑफ डिटेल उनको चाहिए, फिर डायमेंशन क्या क्या लगेगा, फैक्ट क्या लगेगा, और कौन सा स्कीमा बनेगा, स्टार स्कीमा बनेगा या स्नोफ्लेक स्कीमा बनेगा। तो ये सब जितने सारे स्टेप हैं हम लोग डायमेंशन मॉडलिंग में करते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन जो है एक टेबल है, उसमें हम लोग डाटा रखते हैं। उस डाटा उसमें जो डाटा रखते हैं उससे हमें पता चलता है हु, वेयर, व्हाट, हाउ। तो ये इस टाइप का जितने सारे इंफॉर्मेशन होते हैं वो डायमेंशन टेबल से हमें प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर टेबल है, तो कस्टमर टेबल में हम कस्टमर का इंफॉर्मेशन जैसे नेम हुआ, कस्टमर का एड्रेस हुआ, कस्टमर का आईडी हुआ, फ़ोन नंबर हुआ, ये रखते हैं। जैसे लोकेशन ले लो, तो लोकेशन के रिलेटेड जितने सारे डाटा होंगे वो लोकेशन टेबल में हम रखेंगे। फिर प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने सारे डाटा रहेंगे मैं उसको प्रोडक्ट टेबल में रखूंगी। तो ये सब जो टेबल का इंफॉर्मेशन है ये हम डायमेंशन टेबल में रखते हैं। फिर है एट्रीब्यूट्स क्या है। तो ये जो मैंने अभी बोला आप लोगों से कि कस्टमर टेबल या लोकेशन टेबल, प्रोडक्ट टेबल, उसमें जो कॉलम होते हैं उसको हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे कि कस्टमर टेबल में है तो कस्टमर नेम है, कस्टमर आईडी, कस्टमर एड्रेस, ये एट्रीब्यूट्स हुआ। उसी तरह अगर हम लोकेशन पे जाते हैं तो लोकेशन में हुआ, स्टेट हुआ, कंट्री हुआ, जिप कोड हुआ, ये सब जो हुआ वो एट्रीब्यूट्स हुआ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है फैक्ट। फैक्ट में क्या रखते हैं हम लोग? जितने सारे मेजर होते हैं वो हम लोग फैक्ट में रखते हैं। इसके अलावा हम लोग फॉरेन की रखते हैं फैक्ट टेबल में। ठीक है। अब है टाइप ऑफ डायमेंशन। कितने तरह के डायमेंशन होते हैं तो सभी के बारे में बता रही हूँ। तो जैसे स्लोली चेंजिंग डायमेंशन, इसका इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने डायमेंशन कस्टमर का बना लिया, लेकिन ईयर ऑफ टाइम थोड़ी दिन के बाद कुछ उसमें डाटा जो है चेंज होंगे, कुछ अपडेट होंगे, कुछ डिलीट होंगे, तो कुछ नए इंसर्ट होंगे। तो उसको कैप्चर करने के लिए हम लोग स्लोली चेंजिंग डायमेंशन का यूज करते हैं। तो ये जो स्लोली चेंजिंग डायमेंशन है ये 3 तरह के होते हैं: टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 में क्या होता है कि नया रिकॉर्ड जो आता है तो पुराना पर ओवरराइड करता है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय कोई है, वो पहले पुणे में था, अब पुणे से जब अब बैंगलोर में चला आएगा तो उसका जो लोकेशन है बैंगलोर ही शो करेगा, पुणे नहीं शो करेगा क्योंकि उसको ओवरराइट कर दिया है। लेकिन टाइप 2 जो है वो हिस्ट्री ऑफ डाटा रखेगा। उस एम्प्लॉय को जैसे पहले पुणे में था, पुणे से आकर के बैंगलोर में आया तो वो रखेगा, इसके पहले मान लो चेन्नई में था तो वो रखेगा। तो जितने जगह वो जहां जहां जाएगा वो सब डाटा उसमें रखेगा। इसको हम लोग टाइप 2 बोलते हैं क्योंकि इसमें हिस्ट्री ऑफ डाटा रखा जाता है। फिर टाइप 3 में क्या रहता है, इसमें एक नया कॉलम ऐड कर देते हैं और इसमें क्या होती है, एक प्रेजेंट डाटा और उसके जस्ट पीछे का डाटा रहती है। फॉर एग्जाम्पल जो एम्प्लॉय अगर
पुणे में था और पुणे के साथ बैंगलोर आ गया तो बस पुणे और बैंगलोर का डाटा रखेंगे। अगर उसके पहले चेन्नई था तो चेन्नई का डाटा नहीं रखेंगे। तो इसको हम लोग टाइप 3 बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। उसका कंफर्म डायमेंशन क्या होती है? तो कंफर्म डायमेंशन जो होती है, जब हमें दो स्कीमा है और उसको दोनों स्कीमा मिला करके हमें कुछ रिपोर्ट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग के पास एक फिनांस का स्कीमा है और दूसरा एचआर के स्कीमा है, अब दोनों मिलाकर के हमें कुछ रिपोर्ट बनानी है, तो उसके उस जगह पर हम लोग क्या करेंगे कि एक कॉमन डायमेंशन से दोनों को जोड़ेंगे। तो उसी लिए उसको बोलते हैं कम फॉर्म डायमेंशन। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी बोला था कि हमें फिनांस का और एचआर के डाटा जोड़ना है, तो चूंकि टाइम है, टाइम ऐसा डायमेंशन है कि दोनों टेबल में है, दोनों स्कीमा में है, तो हम टाइम डायमेंशन के थ्रू दोनों स्कीमा को जोड़ते हैं। तो इसलिए इसको हम कंफर्म डायमेंशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है? डीजेनरेट डायमेंशन। डीजेनरेट डायमेंशन क्या होती है? जो कॉलम लगता है डायमेंशन टेबल का जैसा ही, लेकिन वो जो कॉलम है वो फैक्ट टेबल में रहता है, तो उसको हम लोग डीजेनरेटेड डायमेंशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इनवॉइस नंबर हुआ, ऑर्डर नंबर हुआ, तो ये सब टाइप का जो डायमेंशन होती है, कॉलम होती है, हम लोग फैक्ट टेबल में रख देते हैं। तो इसको बोलते हैं डीजेनरेटेड डायमेंशन। और चौथा है जंक डायमेंशन। तो ये जंक डायमेंशन जो है, वो नेम से ही पता चलता है कि इसमें सब कॉम्बिनेशन का डाटा इसमें रख देते हैं। और इसको जंक डायमेंशन को इसलिए बनाते हैं कि कभी कभी क्या होता है, एक कॉलम दो कॉलम का टेबल रहता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग एक ही टेबल में सब डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी कभी किसी का बुलियन रिकॉर्ड हुआ या फ्लैग हुआ, तो वो सब चीज के लिए हम लोग जंक डायमेंशन बना करके रख देते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है रोल प्ले डायमेंशन। रोल प्ले डायमेंशन जो होती है, उसमें क्या होती है, एक ही डायमेंशन है लेकिन अपना जो रोल है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अदा करती है। फॉर एग्जाम्पल, ले लो डेट डायमेंशन का। डेट डायमेंशन जो है, जब उसको शिपिंग डेट का डाटा रखेंगे तो शिप डायमेंशन हो जाएगा। उसमें अगर हम डिलीवरी डेट का डाटा रखते हैं तो डिलीवर्ड डायमेंशन हो जाएगा। लेकिन केवल इसमें यही डिफरेंट रहेगा कि जब हम फैक्ट से जोड़ेंगे तो जो की रहेगा उसमें डायमेंशन में शिप डेट का की रहेगा। जब डिलीवरी से जोड़ेंगे डेट का, तो डिलीवरी का जो की रहेगा वो फैक्ट में डाल देंगे। तो इसलिए एक ही डायमेंशन जब डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं तो हम उसको रोल प्ले डायमेंशन कहते हैं। उसके बाद है फैक्ट कितने तरह के होते हैं? फैक्ट जो होते हैं मेनली तीन तरह के होते हैं: एडिटिव फैक्ट, सेमी एडिटिव फैक्ट एंड नॉन एडिटिव फैक्ट। तो एडिटिव फैक्ट जो होती है उसको हम लोग समराइज अप कर सकते हैं, जैसे सेल्स हुआ, रेवेन्यू हुआ, जीएल फैक्ट हुआ, ये सब फैक्ट जो है एडिटिव फैक्ट हुआ। सेमी एडिटिव क्या होता है? एक लेवल पर तो समराइज होता है लेकिन दूसरे लेवल पे नहीं होता है, तो उसको हम लोग सेमी एडिटिव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, डेली बैलेंस फैक्ट, ये जो है कस्टमर लेवल पर तो ये समराइज अप होता है लेकिन टाइम लेवल पे नहीं होता है, इसलिए हम इसको सेमी एडिटिव बोलते हैं। उसके बाद है नॉन एडिटिव। नॉन एडिटिव फैक्ट क्या होता है? जिसको कि हम समराइज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि परसेंटेज है तो इसका भी हम समराइज नहीं कर सकते हैं। रेशियो निकालना है तो उसका भी हम समराइज नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लोग नॉन एडिटिव फैक्ट बोलते हैं। उसके बाद हुआ फैक्टलेस फैक्ट। फैक्टलेस फैक्ट में क्या होती है? इसमें एक भी मेजर्स नहीं होती है, तो उसको हम लोग फैक्टलेस फैक्ट बोलते हैं। तो आप लोग सोचोगे कि हाँ भाई, मेजर्स नहीं होती है तो फिर फैक्ट क्यों बनाते हैं? लेकिन कभी कभी किसी सिनारियो में क्या होती है, डायमेंशन टेबल की जरूरत पड़ती है, जैसे प्रोडक्ट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हुआ। डायमेंशन हमें चाहिए लेकिन हमें कुछ भी मेजर नहीं चाहिए, तो उस सिनारियो में हम लोग क्या करेंगे, फैक्टलेस फैक्ट यूज करेंगे और फैक्ट में केवल फॉरेन की रखेंगे, तो उसको हम लोग फैक्टलेस फैक्ट टेबल कहते हैं।
उसके बाद है कि फैक्ट टेबल में कौन सा ग्रेनिटी होती है, तो उसमें कौन सा ग्रेन होती है, मतलब लेवल ऑफ ग्रेन क्या होती है, तो उसको बोलिएगा फैक्ट टेबल में लो लेवल का ग्रेन हम लोग रखते हैं। उसका कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। जैसे डेट टेबल का है तो डेट में आएगा ईयर, क्वार्टर, मंथ, पीरियड, डे। उसी तरह अगर मान लो प्रोडक्ट का टेबल ले लो तो प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट सब कैटेगरी हुआ, प्रोडक्ट कैटेगरी हुआ। उसी तरह तीसरा हो ज्योग्राफी का ले लो, इम्प्लाई का ले लो, इम्प्लाई हायरार्की का ले लो। इस टाइप का जो लेवल बना हुआ रहता है उसको कहते हैं ग्रेन। उसके बाद है स्कीमा। स्टार स्कीमा क्या होता है? स्टार स्कीमा जो होती है वो बीच में सेंटर में फैक्ट रहती है और सराउंडेड बाय डायमेंशन होती है। क्योंकि फैक्ट बीच में है और चारों तरफ से डायमेंशन से घिरा हुआ रहता है तो एक स्टार के जैसा नजर आता है, इसलिए इसको हम लोग स्टार स्कीमा कहते हैं। उसके बाद है कि ये स्नोफ्लेक स्कीमा क्या है? तो स्नोफ्लेक स्कीमा क्या है? वो है स्टार स्कीमा का ही एक्सटेंशन होती है, जिसमें कि कुछ डायमेंशन डायरेक्ट फैक्ट से नहीं जुड़ करके डायमेंशन के थ्रू जुड़ता है, उसको हम लोग स्नोफ्लेक स्कीमा कहते हैं। और उस स्नोफ्लेक स्कीमा का जो एक्सटेंशन वाला पार्ट होता है वो जो टेबल होता है वो नॉर्मलाइज फॉर्म में होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है कि स्लाइस में कितने सारे डायमेंशन होते हैं, तो उसमें बोल दीजिएगा एक। ठीक है दोस्तों। तो इसके आगे का क्लास में डाटा बेयर्स का जो पार्ट 2 आएगा उसमें आप लोगों को बताऊंगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आप पूछना है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आप इस वीडियो को पसंद किए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।